लगातार मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार। अभी हाल फिलहाल में एक सागर में जो कांड हुआ, आप वहां पहुंचे भी थे। क्या स्थिति है दलितों की जो सागर में आपने वहां देखी? जो परिवार पीड़ित परिवार से आप मिले, उनको मुआवजा भी आपने, कुछ राशि भी आपने पार्टी की तरफ से दी, क्या कुछ था? देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में दलितों पर, आदिवासियों के ऊपर अभी 3-4 महीने से इतने तेज़ हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर इतने अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं। और अब तो शर्मसार करने वाले वो लोग अमानवीय व्यवहार दलितों आदिवासियों के साथ कर रहे हैं। जी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, सीधी में एक दसमत आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता ने बाथरूम करने का काम किया। उससे पूरे प्रदेश की कहीं ना कहीं निंदा हुई, भाजपा सरकार की भी हुई। तो उसके लिए शिवराज मामा ने उस आदिवासी भाई को बुलाकर उसके पैर धोए, उससे माफ़ी मांगी, खाना खिलाया। तो कहीं ना कहीं नौटंकी की। भाई, नौटंकी करने के बजाय अगर आप वो कानून को टाइट करते, पुलिस प्रशासन को सख्त करते कि जिससे ये दोबारा से ऐसे अपराध ना हो। अब सागर की जो घटना है कि एक तरफ इस घटना से पहले देश के प्रधानमंत्री संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज के भव्य मंदिर, 100 करोड़ का मंदिर बनाने की शिलान्यास करने जाते हैं, और उसी सागर में उन संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज के अनुयायियों के ऊपर इस बेरहमी से अत्याचार करते हैं। ये दोहरा चरित्र लाते कहाँ से हैं? जब ये घटना 24-25 अगस्त की दरमियानी रात में हुई, एक पीड़ित परिवार है, उस परिवार के 2 साल पहले बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, जिसकी पुलिस में FIR है। और उस FIR को ख़त्म कराने के लिए फरियादी मुलजिम लोग दबाव बना रहे थे कि आप इसको, बयान को बदलो, इसको ख़त्म करो। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी बेइज्जती हुई है, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम गवाही देकर आपको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। तो ये दबंगों को नागवार गुजरा कि बोले आप लोगों की भद्दी भद्दी गालियाँ देकर इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि आप हमारी बराबरी करो या हमको जेल पहुंचाने का काम करो। तो कहीं ना कहीं सरकार के सारे पर ही, क्योंकि सरकार के मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनका वो विधायक प्रतिनिधि है, दबंग भी है, गांव का सरपंच भी है, उनके और उनके गुर्गों ने मिलकर 24-25 अगस्त की रात को, उससे पहले 1 दिन पहले उसके एक भाई को पुलिस के द्वारा उठवा लिया। बोले आपके यहाँ पे दंगा हो सकता है और आपने कहीं पत्थर फेंके हैं, और उसको थाने में बैठा दिया। इसलिए कि प्लानिंग के तहत उनको, एक भाई को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंचाने का पूरा उनका प्लान कर लिया था, हत्या करने का प्लान कर लिया था। उन्होंने उस लड़के को घेर लिया। पहले तो घर में गए, घर में बहुत तोड़फोड़ की, मकान तोड़ दिया, उसकी छत तोड़ दी, उनके बर्तन फोड़ दिए, टीवी फोड़ दी, फ्रिज फोड़ दिया, पूरे घर का झोंपड़पट्टी तोड़ दी, यहाँ तक कि चम्मच तक नहीं छोड़ी, तसल, प्लेट वगैरह इनमें छेद किए गए। इतना मतलब दबंगई तो शायद सागर में पहले भी नहीं देखी गई। और इधर आप संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की जन्म मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को बस स्टैंड के पास घेर लिया। वहाँ पर उनका बड़ा भाई भी था, वो भाग गया छुपकर। बहन भी हाथ छुड़ा के भाग गई, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये सबको ख़त्म करने के उद्देश्य से आए हैं। तो वो पीछे चले गए, छुप गए। उस भाई को 18 साल का नितिन अहरवाल, उसको घेर लिया, उसको डंडे से बेरहमी से पीटा। उसको बचाने के लिए माँ गई, तो माँ को भी बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े पूरे फाड़ दिए, उसको निर्वस्त्र कर दिया, फिर पीटा और उसको घुमाया। तो इतना उन्होंने अमानवीय, शर्मसार एक घटना को अंजाम दिया है। इसका जब वीडियो वायरल हुआ, हमारे कार्यकर्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, उसका पूरा वीडियो ओरिजिनल बनाया और उसको हमारे पास तब भेजा। हमने माननीय सांसद जी को अवगत कराकर माननीय बहन जी को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद माननीय बहन जी ने, आपने देखा, वो ट्वीट भी किया और सरकार को बहुत आगाह किया, चेतावनी दी, उस मंत्री को भी चेतावनी दी कि आपके गुर्गों ने ये काम किया है, ये ठीक नहीं है। आप एक तरफ संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज के मंदिर की बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके भक्तों के ऊपर जुल्म जाति, अन्य अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनकी माँ को निर्वस्त्र घुमाने का काम करते हैं। कड़े शब्दों में निंदा भी की। तो उसी कड़ी में माननीय बहन जी के निर्देश पर
बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल सागर जिले में 29 तारीख को पहुंचा। तो पहले तो वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। एक पैदल मार्च और रोष व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त भी किया कि यह तानाशाही आपकी नहीं चलेगी, जुल्म जाति अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। और इसके लिए लोगों में आक्रोश था, जनसैलाब उमड़ कर आया, वो उसी का आक्रोश था। महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद उस पीड़ित परिवार से मिलने हम नौनिहाल बड़ौदिया गांव गए और उस गांव में फिर हमने उनके पिताजी और भाई से मुलाकात की। उस माँ से हम नहीं मिल पाए, बहन से भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और वहाँ से अस्पताल 60 किलोमीटर दूर था। पर हमारी बात उस बहन से हुई और उसने कहा भैया हम आपका साथ चाहते हैं और अगर आप साथ हैं तो हम झुकने वाले नहीं हैं, हम मर सकते हैं, क्योंकि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए हम यहाँ पर अस्पताल में हैं और आप आए, हम माननीय बहन जी का भी धन्यवाद अदा करते हैं। क्या इस दुखी पीड़ित समय में हमारे साथ उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। हमने पीड़ित परिवार के पूरे घर परिवार को देखा, उनके जो भी तोड़ फोड़ उसको देखा तो बहुत पीड़ा हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के भी लोग कहीं ना कहीं इसमें अंदरूनी मिले होंगे कि कैसा दोहरा चरित्र अपनाते हैं। एक तरफ इनके मोहल्लों में जाकर आप कहीं जय भीम बोलते हैं, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं और उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, रोज़गार दिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके साथ इतना अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण करते हैं। आप बहनों के लिए लाडली बहना योजना के नाम पर 1000 1500 देने की बात करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, और दूसरी तरफ उसी बहन को आप निर्वस्त्र करके घुमाने का काम करते हैं। तो दोहरा चरित्र, इसकी पूरे प्रदेश में निंदा हो रही है और जहाँ जहाँ भी इस वीडियो को देश के लोगों ने देखा है वो भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों से भी नफरत करने लगे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बना दी, हम न्याय करेंगे। आपने सीधी के लिए भी कमेटी बना दी, हम न्याय करेंगे। क्या न्याय करोगे? आप दोनों की सरकारों में दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जुल्म जाति बढ़ी है, कम कभी नहीं हुई। NCRB की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। आपने उनके बच्चों को शिक्षा से महरूम कर दिया, आपने उनके बच्चों को रोज़गार से महरूम कर दिया। आज वो लोग रोज़गार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। इसलिए ऐसे हालात इस प्रदेश के बन गए हैं कि अब भाजपा कांग्रेस को वो देखना नहीं चाहते हैं तीसरे विकल्प के रूप में। और कहीं ना कहीं माननीय बहन जी के जो कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में, माननीय बहन जी ने जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, तो किस प्रकार उन्होंने गरीबों का भला किया है, गरीबों को न्याय दिलाया है, गरीबों के बच्चियों को रोज़गार दिया है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और उनको सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी दी है। तो वो गारंटी आज मध्य प्रदेश में नहीं है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए 29 तारीख को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में मांग रखी है कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा राशि दी जाए, एक परिवार के बच्चे को नौकरी दी जाए, सुरक्षा दी जाए, शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और उनको शहर में आवास दिया जाए। क्योंकि गांव में तो आतंक है। गांव में हालांकि दलित परिवारों के 80-90 घर हैं, उसके बावजूद उस गांव के लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि वहाँ पर दबंगों की कितनी दबंगई चलती है, गुंडागर्दी चलती है कि वो लोग इकट्ठे होकर भी आपके सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस भी वहाँ पर संदेह के घेरे में है। पुलिस कहीं ना कहीं गरीबों को दबाने का काम करती है, पुलिस न्याय का काम नहीं कर रही है। इसलिए हमने एक मांग को और पुख्ता जोर देकर कहा है कि जब तक फास्ट ट्रैक में इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, गवाही होकर उस मुलजिम को सज़ा नहीं मिल जाती है, तब तक सुरक्षा की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार की होना चाहिए। जो भी सरकार रहे उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का काम करे। कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। क्या लगता है सर आपको, देश में संविधान चल रहा है, मध्य प्रदेश में संविधान नाम का और प्रशासन और जो पुलिस का कोई खौफ नहीं लगता है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में पुलिस का तो कोई खौफ है ही नहीं। पुलिस के सामने वो गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस के सामने वो मार पिटाई कर देते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ऐसे कई उदाहरण मध्य प्रदेश में आपको देखने को भी मिले। पुलिस के लोगों पर पुलिस के लोग ही
अन्य अत्याचार कर देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का कहीं खौफ ही नहीं है। अभी सागर में एक उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें एक बहन सागर की जो पुलिस की नौकरी करती है, उसके साथ वहाँ एक पुलिस के ही जवान ने उसकी वर्दी फाड़ दी और उसके साथ बदतमीजी की और उसकी पिटाई जूतों से की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस का खौफ है? पुलिस का खौफ तो इस मध्य प्रदेश में बिल्कुल रहा ही नहीं है। अराजकता चरम सीमा पर बढ़ रही है। गुंडे माफिया लोग कतई मतलब सरकार या कहना चाहिए पुलिस प्रशासन का कोई उनको खौफ नहीं है। वो बेखौफ होकर अपने जो घटना है या अन्य अत्याचार उसको अंजाम देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रदेश में आप देख रहे हो माफिया लोग फल फूल रहे हैं, गुंडे लोग फल फूल रहे हैं। शराब माफिया हो, भू माफिया हो, खनिज माफिया हो, जितने भी माफिया लोग हैं उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा।